कथक नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की वह नदी जो सदियों से भारत की कला यात्रा की साक्षी रही है। इस नृत्य परंपरा में अपनी साधना के रंग भरती हैं डॉक्टर नवीना जाफा। डॉक्टर नवीना जाफा न केवल सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं, बल्कि कला विदुषी, सांस्कृतिक इतिहासकार और लेखिका भी हैं। उनकी नृत्य कला प्रस्तुतियों में अपनी संस्कृति के प्रति गहन अनुराग, शोध और पूरी दुनिया में उसकी सुगंध फैलाने की ललक खूबसूरती से निखर कर सामने आती है। डॉक्टर नवीना जाफा ने गुरु शिष्य परंपरा में कला और इतिहास और भारत की सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन किया है। डॉक्टर नवीना जाफा एक सांस्कृतिक साधक के रूप में तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान देती ही रही हैं, लेकिन जब वे मंच पर एक कथक कलाकार के रूप में सामने आती हैं, तो उनकी नृत्य कला की गहराई देखकर हर कोई चकित रह जाता है। हाल ही में उनकी नृत्य कला से सजी एक नृत्य संध्या समावेश में स्वाधीनता नाम से देशमुख ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। इस नृत्य संध्या में नृत्यांगना डॉक्टर नवीना जाफा ने अपनी नृत्य शैली, भावप्रवण अभिनय और श्रृंगार और प्रेम से सराबोर भाव भंगिमाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस प्रस्तुति के एक भाग में कृष्ण मनोहर बनवारी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जिसमें कथक नृत्य के व्याकरण के साथ साथ डॉक्टर नवीना की प्रेम और जीवन की साधना की स्याही से लिखी हुई कहानी भी थी। चंदा और बादल का प्रेम भी था, जिसमें अटखेलियां और सिंगार रस की सुगंध भरी हुई थी। इस नृत्य प्रस्तुति में डॉक्टर नवीना जाफा ने अपने गुरुओं को नमन भी किया। इस नृत्य प्रस्तुति के बाद डॉक्टर नवीना जाफा ने डीडी न्यूज की टीम से खास बातचीत की। हमारा प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है कथक, और आज हमारे साथ एक ऐसी कथक नृत्यांगना है जो एक बहुत खूबसूरत सोच को समेटकर उन्होंने नृत्य प्रस्तुति प्रस्तुत की है। आप हैं नवीना जाफा, जो कहीं ना कहीं इतिहास को नृत्य और संस्कृति के साथ जोड़कर एक अनुपम रूप अपने प्रोफेशन में देती आई हैं, और आज एक कथक नृत्यांगना के रूप में हमारे साथ हैं। नवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ममता जी। आपने ये जो समावेश में स्वाधीनता, ये एक टाइटल है आपके आज के डांस परफॉर्मेंस का, इसके पीछे क्या सोच निहित है? हर एक नारी कहीं ना कहीं पीड़ित रही है। वो शारीरिक रूप से निर्बल हो, मगर उसकी जो स्वाधीनता है वो उसकी मानसिक शक्ति है। हर एक नारी में वो कुंडलिनी जागृत है। तो आज मैंने 16वीं शताब्दी के 2 कवि का समावेश था, और उनको मैंने लेकर बिहारी और केशवदास को स्वाधीन पथिका एक वो नायिका है जिसको हर नायक उनको मजबूरी में सम्मान देना पड़ता है। तो ये उसका एक सेलिब्रेशन था, क्योंकि रोना पीटना तो चलता रहता है, पर आशा भी तो एक चीज है हर एक औरत में कि आप नहीं हारेंगी। यू विल नेवर से आई हैव लॉस्ट। आपको लगता है क्या कि कथक नृत्य चूंकि एक बहुत ही व्यापक नृत्य शैली है, कई तरह की संवेदनाएं, भंगिमाएं इसमें आप जोड़कर काम करती हैं,
आपकी इस भंगिमा में, आपकी इस प्रस्तुति में कहीं ना कहीं भाव भंगिमा का प्रधान था। आपने सोच कर इसको इस तरीके से डेवलप किया। जी, कथक एक उत्तर भारतीय केवल एक ही नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है, और इसमें लोग सदियों से आते जाते रहे हैं, हर एक तरीके के प्रभाव रहे हैं, उसका समावेश, उसकी जो भावना है कि एक गंगा की तरह उसमें कितनी सारी नदियां बन गई कि वो कथक बन गया। ये वो कहानी थी। तो चाहे वो भंगिमा ये हो या हम मुकुट का हम करें इस तरीके से, या हम करें पेशवाज की गत जिसमें टेक्सटाइल्स को नृत्य में लेकर आ रही हूँ, या मैं रुखसार जिसको कपोल कहते हैं, एक बड़ा सुंदर कविता है कि ऐसे सुंदर कपोल ऐसा सुंदर रुखसार कि दोनों जो दाएं बाएं में सूरज चांद हैं वो शर्मा जाते हैं। क्या आपका अपना वास्तविक जीवन जिसमें आप संस्कृति के साथ जुड़ती हैं, आप पर्यटन के साथ जुड़ती हैं, आप ऐतिहासिक स्थलों के साथ जुड़ती हैं, क्या कहीं आपका ये जीवन के छोटे बड़े अनुभव एक आपके अंदर छिपी कथक नृत्यांगना को ये व्यापक सोच देने में अहम भूमिका निभाते हैं? हाँ, तो जैसे एक कैलाश का मंदिर है एलोरा में, तो जब वहाँ पर मैं पहली बार गई तो कह देख ही लियो सारा जग देख ही लियो। तो भाई हम भी गए वहाँ पर, तो हमने भी आंगिकम भुवनम जो अभिनय दर्पण का वो है कि सभी चीज में शव तो शव रहेगा जब तक ई न जुड़ेगी, शिव बनेगा तब जब शक्ति जुड़ेगी। तो जब मैं पर्यटन में भी जाती हूँ तो उसको जोड़ती हूँ मैं, क्योंकि नृत्य तो एक यात्रा है, मुझे लगता है अनवरत जारी रहती है, आपके रियाज में भी जारी रहती है, और एक जैसे आपने आज बताया कि कई महीनों से आप इस प्रस्तुति के पीछे मेहनत कर रही थी, तो यहाँ से आगे अब एक नई सोच शुरू हो जाएगी एक नए पड़ाव के लिए। बिल्कुल। मैंने कुछ विजुअल आर्टिस्ट से बात करी है, कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स से बात करी है, और कुछ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लोगों से बात करी है, क्योंकि ये जो स्वाधीन पत्रिका है ये केवल भारत की नारी की पीड़ा नहीं है, ये पूरे विश्व की नारी की पीड़ा है। तो मेरा ये है कि विजुअल आर्टिस्ट, पोएट्स, साहित्यकार, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वगैरह ये लोग सब जो हैं, सब मिलकर नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम आउटसाइड, आई विल बी इनवाइटिंग पीपल टू जॉइन मी फॉर अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ऑन स्वाधीन पत्रिका। तो जाहिर है कि एक और नई सोच और नए कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए पहले ही विचार तैयार हो चुका है नवीना जाफा जी का, और हर कलाकार जब प्रस्तुति देता है तो उसमें अपनी आत्मा डाल देता है, वही हमें यहाँ की आज की इस प्रस्तुति में भी नजर आया। कैमरामैन रविंद्र के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज, दिल्ली।